चैप्टर 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। 299 आपराधिक मानववध। 300 हत्या। 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। 302 हत्या के लिए दंड। 303 आजीवन निर्दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। 304 हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। 304 उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 304 का ख दहेज मृत्यु। 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। 307 हत्या करने का प्रयत्न। 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। 310 ठग। 311 दंड। गर्भपात कारित करने, आजाद शिशुओं को क्षति कारित करने और शिशुओं के आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में। 312 गर्भपात कारित करना। 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। 316 ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है या किसी सजीव अज्ञात शिशु की मृत्यु कारित करना। शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। 318 मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना। उपहत्ति के विषय में 390 उपहत्ति। 320 घोर उपहत्ति। 321 स्वेच्छा से उपहत्ति कारित करना। 322 स्वेच्छा घोर उपहत्ति कारित करना। 323 स्वेच्छा से उपहत्ति कारित करने के लिए दंड। 324 खतरनाक आयुधों साधनों द्वारा स्वेच्छा से उपहत्ति कारित करना। 325 स्वेच्छा से घोर उपहत्ति कारित करने के लिए दंड। 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से घोर उपहत्ति कारित करना। 326 का क अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा से घोर उपहत्ति कारित करना। 326 का ख स्वेच्छा से अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। 327 सम्मति या उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से उपहत्ति कारित करना। 328 अपराध करने के लिए आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहत्ति कारित करना। 329 संपत्ति या उद्यापित करने के लिए अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से घोर उपहत्ति कारित करना। 330 संस्कृति उद्यापित करने या विवश करने या सम्मति को प्रत्यावर्तन कराने के स्वेच्छा से उपहत्ति कारित करना। 331 संस्कृति उत्पादित करने के लिए या विवश करने के लिए संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा से घोर उपहत्ति कारित करना। लोक सेवक को अपने कर्तव्य का भर्योपरण करने के लिए स्वेच्छा से उपहत्ति कारित करना। लोक सेवकों को अपने कर्तव्य को भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से घोर उपहत्ति कारित करना। 334 प्रकोपन और स्वेच्छा से उपहत्ति कारित करना। प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहत्ति कारित करना। 336 कार्य जिसमें दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो। 337 ऐसा कार्य द्वारा उपहत्ति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए। 338 ऐसा कार्य जो घोर उपहत्ति कारित करना जिससे दूसरे पर जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए। 339 सदोष अवरोध। 340 सदोष परिरोध।
341 सदोष पर अवरोध के लिए दंड। 342 सदोष परिरोध के लिए दंड। 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसमें छोड़ने या रीट निकल चुका हो। 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। 347 संपत्ति उत्पादित करने या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। 348 संस्कृति उद्यापित करने के लिए या विवश करने के लिए संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। 349 बल। 350 आपराधिक बल। 350 आपराधिक बल। 351 हमला। 351 हमला। 352 गंभीर प्रकोपन होने अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य या निर्वहन के भयोपरांत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 354 का लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला आपराधिक बल का प्रयोग। 354 का पीछा करना। 355 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति के अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली संपत्ति को चोरी के प्रयत्नों से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 358 गंभीर प्रकोपन से मिलने पर हमले या आपराधिक बल का प्रयोग। 359 व्यापहरण अपहरण दासत्व बलात्संग के विषय में। 359 व्यापहरण। 360 भारत से व्यापहरण। 361 विधिपूर्ण सुरक्षता से व्यापहरण। 362 अपहरण। 363 व्यापहरण के लिए दंड। 363 का भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्राप्य का व्यापहरण या विकलांगीकरण। 364 हत्या करने के लिए व्यापहरण का अपहरण। 364 फिरौती आदि के लिए व्यापहरण। 366 विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री का व्यापहृत करना, अपहरित करना या उत्पीड़ित करना। 366 का अप्राप्तव्य लड़की का उपापन। 366 का विदेशी से लड़की का आयात करना। 367 व्यक्ति को घोर उपहति दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापहरण या अपहरण। 368 व्यापकृत या अपकृत व्यक्ति के सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण। 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार। 370 का ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यवहार किया गया है, शोषण। 371 दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। 372 वेश्यावृत्ति आदि का प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना। 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को खरीदना। 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। 375 बलात्संग। 376 बलात्संग के लिए दंड। 376 का पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। 376 का 12 वर्ष के कम आयु की स्त्री को बलात्संग के लिए दंड। 376 का पति द्वारा अपने पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन। 376 का प्राधिकरण में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। 376 का सामूहिक बलात्संग। 376 का 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री को सामूहिक बलात्संग के लिए दंड। 376 का अंग पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी के लिए दंड। 377 प्राकृतिक विरुद्ध अपराध।
आइए अब हम जानते हैं कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय के जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में कुछ MCQ। पहला, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन आपराधिक मानववध को परिभाषित करता है? 299, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध की श्रेणी में आने वाले कार्यों के उल्लेख भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? धारा 299। आपराधिक मानववध का अर्थ है इरादे के साथ मृत्यु कारित करना। अभिकथन, मानववध किसी मनुष्य द्वारा मनुष्य की हत्या करना होता है। असही है किंतु गलत है। निम्नलिखित में कौन विकल्प सही नहीं है? सभी आपराधिक मानववध हत्या होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत वांछित आपराधिक मनस्थिति क्या होती है? इरादा अथवा जानकारी। आपराधिक मानववध मृत्यु कारित करना होता है। उपरोक्त सभी ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय के साथ जिससे मृत्यु संभव हो सके, इस ज्ञान के साथ कि ऐसे कार्य की मृत्यु होना संभाव्य है, मृत्यु कारित करने के इरादे के साथ। का लूट को सुविधाजनक बनाने के लिए रात्रि में एक रिहायशी घर में आग लगा देता है और इस आग के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है। क ने कौन सा अपराध किया है? आपराधिक मानववध। क मृत्यु कारित करने के आशय के साथ एक गड्ढे को लकड़ियों तथा घास को ढकता है। उसे ज्ञान है कि इससे मौत की संभावना हो सकती है। च उस भूमि में सुदृढ़ मानते हुए उस पर चलता है, गड्ढे से गिरता है, मर जाता है। क दोषी है हत्या की कोटि में न आने वाले मानववध के लिए। क को ज्ञान है कि ख झाड़ियों के पीछे है। ग को उसके बारे में ज्ञात नहीं है कि ख की हत्या कारित करने अथवा संभावित मृत्यु की जानकारी रखते हुए ग को झाड़ी में आग लगाने के लिए उकसाता है, क को मार देता है। क तथा ग का आशय क्या है? क आपराधिक मानववध का दोषी है किंतु ग किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। क एक पुरोहित है जो भूत प्रेत झाड़ने के लिए क को एक बालक की पिटाई करता है, बालक मर जाता है। क आपराधिक मानववध का उत्तरदायी है। क झाड़ी की गोली चलाता है जहां उससे अपरिचित ख कुछ काम कर रहा था, गोली ख को मर जाता है। क हत्या का दोषी नहीं है क्योंकि उसने जानबूझकर ख के गोली नहीं चलाई। सत्य है। भारतीय दंड संहिता 1860 में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत मां के गर्भ में किसी संतान की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं होता है? धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत। हत्या के भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में किस धारा में परिभाषित की गई है? धारा 300। जब चोट जानबूझकर पहुंचाई गई तथा प्रकृति के सामान्य नियम को अंतर्गत मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त हो तो अपराध होता है हत्या। धारा 300 के किस खंड के अंतर्गत मृत्यु कारित करने का आशय आवश्यक नहीं होता है? चौथे, भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 300 के अपवाद के अंतर्गत अचानक तथा गंभीर प्रकोपन की दलील क्या होती है? तथ्य का प्रश्न, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से अपवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही है? प्रकोपन अपराधी के द्वारा स्वेच्छा से जानबूझकर प्रकोपित नहीं होना चाहिए। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विधि उपयोग प्रकोपन नहीं प्रदान करता हो। किसी लोक सेवक द्वारा विधि के आज्ञा पालन में अधिकार का विधिक उपयोग करना प्रकोपन नहीं होता है। आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता यदि उसे अचानक तथा गंभीर प्रकोपनवश किया गया हो। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? यह प्रश्न कि प्रकोपन गंभीर तथा अचानक था अथवा नहीं कानून का विशुद्ध प्रश्न हो। आपराधिक मानववध हत्या नहीं होता यदि उसे तब तक किया गया हो जब तक न्यूनतम 18 वर्ष की आयु के पीड़ित सहमति से करे। क एक मजिस्ट्रेट च के समक्ष एक साक्षी के रूप में प्रस्तुत होता है। च कहता है कि वह क के कथन पर विश्वास नहीं करता और यह कि क ने झूठी शपथ ली है। इन शब्दों में क को अचानक क्रोध आता है, वह च की हत्या कर देता है। यह है हत्या है। क हत्या के इरादे से ख को जहर की एक घातक खुराक देता है और तब जबकि ख जीवित था एक अजनबी ग ने क को जानकारी के बिना ही ख पर हमला कर दिया, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। क हत्या के प्रयास का दोषी होगा जबकि ग हत्या का दोषी होगा। क ख की हत्या के इरादे से एक 7 वर्षीय शिशु को
ग को उकसाता है ताकि वह ख की हत्या कारित करने वाला एक कार्य कर दे। उकसावे के परिणाम स्वरूप ग क की अनुपस्थिति में वह कार्य कर देता है जिससे ख की मौत हो जाती है। क ने कौन सा अपराध किया है? हत्या करता है। एक सपेरा क अपना खेल दिखाते समय सांप काटने का इलाज करने का दावा करता है। मृतक उसकी बातें पर विश्वास करते ईश्वर को सांप से कटवाता है और मर जाता है, किंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाता। सपेरा किस अपराध का उत्तरदायी है? हत्या का। क एक फ्लाइट पकड़ने की जल्दी में एक भीड़ युक्त सड़क पर तीव्र गति से कार चलाता है। उसे यह ज्ञात है कि उसके इस कार्य से पूरी संभावना है कि वह दुर्घटनावश किसी की मृत्यु हो जाए। ख उसके वाहन से मर जाता है। ख दोषी है हत्या का। क को ज्ञात है कि ख एक दिमागी रोग है और यह भी ज्ञात है कि यदि उसके सिर पर एक आघात दिया जाए तो वह मर जा क को ज्ञात है कि ख को एक दिमागी रोग है और यह भी ज्ञात है कि उसे उसके सिर पर एक आघात दिया जाए तो वह मर सकता है। ख को सिर पर आघात पहुंचाता है। ख मर जाता है। क है हत्या का दोषी। क तथा ख दोनों ग की हत्या करने जाते हैं। क हाथ में एक बल्लम के साथ पहरा देता है, किंतु ग को चोट नहीं पहुंचाता। ख ग की हत्या कर देता है। क तथा ख दोनों ग की हत्या का उत्तरदायी है। ख पर प्रहार करता है। इस प्रकोपन से ख हिंसक रूप से उत्तेजित हो जाता है। च जो पास में खड़ा था, ख गुस्से से लाभ उठाने के इरादे से उसके द्वारा क की हत्या कारित करने के लिए ख के हाथ में एक चाकू पकड़ा देता है। क को चाकू से मार देता है। ग किस अपराध का दोषी है? हत्या का। क दवा की दुकान में एक बम रख देता है और अंदर मौजूद लोगों से बम फटने से पहले बाहर निकलने के लिए 3 मिनट का समय देता है। ख जो हड्डियों का रोगी है, नहीं भाग पाता और मारा जाता है। क उत्तरदायी है हत्या का। ग क के द्वारा प्रकोपन से उत्तेजित जुनून के प्रभाव से जानबूझकर क के बच्चे को ख की हत्या कर देता है। ग ने क्या अपराध किया है? हत्या का। क अकारण लोगों की एक भीड़ पर एक भरी हुई तोप चला देता है। उससे एक व्यक्ति मर जाता है। यद्यपि उसने किसी व्यक्ति विशेष की हत्या करने का कोई पूर्व योजना नहीं बनाई हुई थी, तथापि उसने भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? धारा 300। क जानबूझकर ख को आंशिक तौर पर अवैध तरीके से खाना ना देकर आंशिक तौर पर उसकी पिटाई करके उसकी मृत्यु कारित करता है। क ने क्या अपराध किया है? हत्या का। क सभी हत्याएं आपराधिक मानववध होती है, किंतु सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं होती। यह कथन किसका है? न्यायमूर्ति सफुद्दीन। सही उत्तर दे। सभी हत्याएं आपराधिक मानववध होते हैं, किंतु विलोमता ऐसा नहीं होता। यह अंग्रेज लेखकों द्वारा हस्तांतरित विद्वेष का सिद्धांत कही गई बात को साकार करती है। धारा 301। क का आशय ख को मारने का था, किंतु उसकी जगह उसने ग को मार दिया, जिसे मारने से उसका कोई आशय नहीं था। किस सिद्धांत के अंतर्गत क की हत्या का उत्तरदायी है? हस्तांतरित विद्वेष का सिद्धांत। क जानबूझकर अपनी पिस्टल से ख को एक गोली चलाता है, किंतु ग को लग जाती है और वह मर जाता है। क का अपराध धारा 301 के अंतर्गत आता है। क का इरादा ख को मारने का था, किंतु उसने ग को मार दिया, जिसे मारने से उसका कोई इरादा नहीं था, किंतु सिद्धांत के अंतर्गत ग की हत्या के लिए उत्तरदायी है। हस्तांतरित विद्वेष का सिद्धांत। क ने हत्या के इरादे से जहर मिला हलवा ख को खिला दिया। ख ने एक चम्मच हलवा खाया और उसे किनारे रख दिया। वहां बैठे ग ने उसे उठा लिया, पूरा खा लिया, मर जाता है। क किस अपराध का दोषी है? ग की हत्या के अपराध का। क ख को धमकी देता है, यदि ख प को गोली नहीं मारता तो उसे गोली मार देगा। इस पर क
प को गोली मार देता है, प मर जाता है। ख का यह कार्य किस धारा के अंतर्गत आता है? भारतीय दंड संहिता 302। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से भारतीय दंड संहिता किस धारा में शामिल किया गया है? धारा 304 का क। भारतीय दंड संहिता 304 का क किससे संबंधित है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। निम्नलिखित में कौन अपराध जमानतीय है? भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत उपेक्षा द्वारा मृत्यु। उपेक्षा वश मृत्यु कारित करने के लिए एक विचारण में यह स्थापित हो चुका है कि उसकी गलती अभियुक्त की थी, यद्यपि पीड़ित की गलती के बराबर की थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का क के अंतर्गत प्रत्येक चिकित्सक किसी व्यक्ति के ऑपरेशन में उपेक्षावश होने वाली मौत को तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि उसका इरादा आपराधिक ना रहा हो। जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य 2005 SC। ऐसे स्थान पर कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है जहां बच्चे खेल रहे हैं। कुल्हाड़ी छिटक जाती है और उसके पास खड़ा एक बच्चा मर जाता है। उत्तरदायी है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। किसी घातक आयुध से सुसज्जित न होते हुए तथा किसी की हत्या का इरादा न रखते हुए ख को बिजली के खंभे से बांध देता है, उसे पीटता है, जिसके परिणाम स्वरूप ख मर जाता है। क ने किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है? 304। अभियुक्त की मृत्यु महत्वहीन हिस्सों पर क्षति पहुंचाई जिन्हें सामान्य तौर पर मृत्यु कारित करने वाली प्रकृति को नहीं पाया गया, किंतु यह सिद्ध हो गया कि उसने इस ज्ञान के साथ क्षति पहुंचाई है कि इस क्षतियों से पीड़ित मर जाता है। यह मामला किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2। भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में से कौन सी धारा दहेज मृत्यु से संबंधित है? धारा 304 का ख। दहेज मृत्यु भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध बनाया गया है? धारा 304 का ख। निम्नलिखित में क्या दहेज मृत्यु के अपराध का अनिवार्य तत्व नहीं है? अभियुक्त व्यक्ति द्वारा महिला को चोटों के संबंध में चश्मदीद बयान। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का ख ने किस संशोधन के द्वारा दहेज मृत्यु को अंतर्विष्ट किया गया है? आपराधिक कानून अधिनियम 1986 द्वारा। क की पत्नी अपने विवाह के 2 वर्ष के बाद आत्महत्या कर लेती है और अपनी मृत्यु के पूर्व क तथा उसके माता पिता द्वारा दहेज की मांग के लिए क्रूरता तथा उत्पीड़न के शिकार होना पड़ा था। क तथा उसके माता पिता ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? धारा 304 का ख। किसी शिशु को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध है? 305। भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में कौन सी धारा आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरणा के लिए दंड से संबंधित है? 306। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के संगठनों को सिद्ध किया जाना होता है। आपराधिक मानववध करने का प्रयास संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 308। ऐसे मामलों को स्पष्ट कीजिए जिससे वास्तव में किए गए अपराध को दंडित नहीं किया जा सकता। आत्महत्या। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या करने के प्रयत्न को दंडित करने के प्रावधान करती है? 309। आत्महत्या के प्रयत्न का विचारण कर सकता है कोई भी मजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में क्या अपराध नहीं है? आत्महत्या। ठग शब्द का भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? 310। क ने गर्भपात कारित कराने के इरादे से गर्भवती स्त्री को ख को एक औषधि पिला दी, गर्भ में बच्चा मर गया। क दोषी है गर्भपात कारित करने का। क ने गर्भपात कारित करने के इरादे से गर्भवती स्त्री ख को एक विषैली औषधि पिला दी। यह पाया गया कि क गर्भवती नहीं थी। इस मामले में क गर्भपात करने का प्रयास का दोषी है। क ने एक परिवार नियोजन विशेषज्ञ होने का दावा
करते हुए ख को कुछ रसायन दे दिया। उस रसायन का उपभोग करने के बाद गर्भ स्थित बच्चा गर्भ में ही मर गया। क ने गर्भपात कारित कराने का अपराध किया। क 12 वर्ष की कम आयु के एक शिशु को ख की मृत्यु कारित करने के इरादे से एक उजाड़ स्थान ले गया। यहाँ भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी है? धारा 317। एक वेश्या जो संक्रामक रोग से पीड़ित है, एक पुरुष यह प्रदर्शित करते हुए संभोग किया कि उसे कोई रोग नहीं है, उसने कौन सा अपराध किया है? उपहति कारित करने का। क ख पर उसके चेहरे पर स्थायी रूप से विकृत करने के लिए हमला करता है। क ऐसा नहीं कर पाता, किंतु वो उसे ख 10 दिनों के गंभीर शारीरिक दर्द प्रदान करता है। उसे कौन सा अपराध किया है? स्वेच्छा से उपहति कारित करना। घोर उपहति को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? 320। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने प्रकार के उपहति का घोर उपहति में शामिल किया गया है? 8। कोई भी उपहति घोर होती है यदि यह शरीर के भीषण दर्द उत्पन्न करे अथवा व्यक्ति को निम्न में से कितने दिनों के अपनी सामान्य दिनचर्या पालन करने के अयोग्य हो? 20 दिन। क ने ख को 4 दांत तोड़ दिए। क ने कौन सा अपराध किया? घोर उपहति कारित करना। दो व्यक्ति क तथा ख आपस में लड़ जाते हैं। क के पास एक ब्लेड था जिसने वह ख के चेहरे पर चोट पहुंचाता है, जिससे ख के चेहरे पर उसे एक स्थायी दाग पड़ जाता है। क किस अपराध के कारित करने का दोषी है? तीखे धारदार हथियार से घोर उपहति पहुंचाने का। किस प्रकार की उपहति गंभीर नहीं होती है? कोई भी चोट जो पीड़ित 15 दिनों के लिए गंभीर शारीरिक पीड़ा से ग्रसित न कर दे। निम्नलिखित में कौन सा कार्य घोर उपहति है? पुंसत्वरण। क एक तलवार द्वारा ख की त्वचा को गहराई तक सतही चोट पहुंचाता है, उसे क्या अपराध किया है? खतरनाक हथियार को चोट पहुंचाता है। निम्नलिखित में किस अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता? घोर उपहति पर। ख एक तीखे धारदार हथियार को क पर हमला करता है, जिसने क के दाहिने हाथ का अग्रभाग में 6 सेंटीमीटर लंबा और आधा इंच गहरा घाव हो जाता है। ख भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत दंडित किए जाने का उत्तरदायी है? 325। किसी घातक आयुध अथवा साधन को जानबूझकर घोर उपहति पहुंचाने के अपराध जैसा भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है होते हैं असामान्य अपराध। तेजाबी हमला एक अपराध है जिससे उल्लेख किया गया है 326 के क में। स्वेच्छा से अम्ल फेंकना अथवा फेंकने के प्रयत्न करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अपराध है? 326 का ख। क एक पुलिस अधिकारी ख को प्रताड़ित करता है ताकि उसे एक अपराध को स्वीकार करने हेतु बाध्य किया जा सके। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी एक अपराध का दोषी है? 330। भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अंतर्गत एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए जानबूझकर उपहति पहुंचाने के अपराध के लिए क्या दंड दिया जा सकता है? 3 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों। सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 339 में। जो कोई भी किसी व्यक्ति को जानबूझकर इस प्रकार बाधित करता है कि उसे जिस मार्ग पर जाने का अधिकार उसे वह ना जा सके तो यह सदोष अवरोध होता है। सदोष अवरोध के लिए दंड निर्धारित है केवल साधारण कारावास। च कोई खतरनाक कुत्ता छोड़ देने का धमकी देता है यदि च उस मार्ग में जाता है जिस पर जाने का उसे अधिकार है, सदोष अवरोध। क एक भवन स्वामी है जिसे किराएदार ख को बार किराया मांगने के बावजूद किराया प्राप्त नहीं हुआ है। वह एक दिन फ्लैट के दरवाजे में ताला लगा देता है ताकि ख उस किराए का भुगतान करने के बाद ही प्रवेश कर सके। क ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? सदोष अवरोध। सदोष परिरोध भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? 340। पुलिस अधिकारी ने न्यायालय से जमानत का आदेश होने के बावजूद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसे हवालात में निरुद्ध कर दिया। पुलिस अधिकारी उत्तरदायी है सदोष परिरोध का। क ने ख को एक 4 दीवारी के अंदर जाने का बाध्य करता है और उसे बंद कर देता है। ख इस प्रकार किसी भी दिशा में जाने से रोक दिया जाता है। क के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अपराध किया गया है? सदोष परिरोध।
जेल के एक डॉक्टर किसी भी कैदी उसे इच्छा के विरुद्ध एनीमा देने हेतु एक कोठरी में परिरुद्ध कर देता है, वह दोषी है। सदोष परिरोध का। क एक इमारत की दुकानों पर हथियारबंद आदमियों को तैनात कर देता है और ख से कहता है कि वे ख पर गोली चला देंगे यदि क इमारत को छोड़कर जाने का प्रयास करता है। क ख को सदोष परिरोध करता है। क अपनी कार से दिल्ली से आगरा जा रहा था। मार्ग में उसे ख मिला, उसे मथुरा तक की लिफ्ट मांगी जो अगला शहर था। क ने उसके निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु मथुरा पहुंचाने में उसने ख को बार बार निवेदन करने पर उसे वहां नहीं उतारा। उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध आगरा ले गया। क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी है। न्यायालय से जमानत का आदेश दिखाने के बावजूद पुलिस अधिकारी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और हवालात निरुद्ध कर दिया। पुलिस अधिकारी दोषी है। सदोष परिरोध का। एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ही च को पकड़ लेता, उसने हत्या की। यह क्या है? कोई अपराध नहीं। क एक पुलिस सिपाही एक व्यक्ति को चोरी